अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मुजाहिद। आज हम यूनिट 1 साइंस एंड साइंटिफिक मेथड के कंटिन्यूशन में इसका पार्ट 2 समझने और पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हमारे पास जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे वो है डेंसिटी और फाइनली फाइंडिंग द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। थैंक यू। नए यूनिट के अंदर यानी यूनिट में इस यूनिट के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है डेट इज डेंसिटी। डेंसिटी 1.1 डेफिनेशन हम इसकी इस तरह कर सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यानी मास, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक किसी चीज़ के वॉल्यूम के अंदर, यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसका यकीनन कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। उस वॉल्यूम में जितना मास आ गया उसे हम कहते हैं उस चीज़ की डेंसिटी। ठीक है, तो इस रिलेशन के ज़रिए हमें बड़े फ़ायदे होते हैं, वो हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम दो बॉल्स ले लेते हैं, एक ग्लास की बनी हुई बॉल है और एक जो प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई बॉल है, जिनका साइज़ सेम है यानी वॉल्यूम सेम है। तो सिमिलर वॉल्यूम है, एक ग्लास की बॉल है और एक प्लास्टिक की बॉल है। तो आपका क्या ख्याल है कि किस किस बॉल का जो कौन सी बॉल हैवी ज़्यादा होगी और कौन सी बॉल कम हैवी होगी? यकीनन आप यही कहेंगे कि इसका जवाब है कि ये ग्लास की बॉल ज़्यादा हैवी होगी। उसकी क्या वजह हो सकती? उसकी वजह ये है कि ग्लास की बॉल में सेम वॉल्यूम के अंदर जितना के वॉल्यूम प्लास्टिक की बॉल का है उतना ही बॉल का, ग्लास की बॉल का भी वॉल्यूम है, यानी सेम वॉल्यूम है। इस सेम वॉल्यूम के अंदर ग्लास के अंदर ये सलाहियत है, उसके अंदर ये टेंडेंसी है कि ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो पैक हो जाता है इतनी सी जगह में। ठीक है, तो ज़्यादा मास उस थोड़ी सी जगह में आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ग्लास की जो डेंसिटी है वो प्लास्टिक की बॉल की डेंसिटी से ज़्यादा है। यही चीज़ हमने यहाँ पर जाहिर की है कि विद द सेम साइज यानी वॉल्यूम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट वेट्स। हम ये देखेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट वेट होते हैं हालांकि उनका वॉल्यूम सेम हो। फॉर एग्जांपल, टू बॉल्स ऑफ प्लास्टिक्स एंड ग्लास हैविंग सेम साइज डू नॉट हैव द सेम वेट। दो बॉल्स जो कि प्लास्टिक और ग्लास की हैं उनका साइज भी सेम है लेकिन उनका वेट जो है वो सेम नहीं होगा। ग्लास बॉल इज हैवी, ग्लास की बॉल हैवी है बिकॉज मोर मास ऑफ ग्लास इज पैक्ड इन द सेम साइज, क्योंकि ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लास का जो मास है वो पैक हो गया उसी साइज की बॉल में देन प्लास्टिक बॉल। दिस शोज डेंसिटी ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन प्लास्टिक। Another of example, if we observe a brick of foam and a brick of clay having same size or volume, we find brick of clay is heavier than that of foam. एक और मिसाल क्या है कि फोम की एक, आप जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे किचन्स में आमतौर पे वो एक डिश वॉशिंग के लिए एक फोम का ब्लॉक या ब्रिक इस्तेमाल होती है। तो इसी तरह फोम की एक ब्रिक ले ली जाए और उसी साइज़ की जो है मिट्टी की एक क्ले ब्रिक जिसे कहते हैं क्ले ब्रिक ले ली जाए, यानी उनका वॉल्यूम सेम हो। तो क्या ख्याल है आपका, कौन सी ब्रिक का वेट ज़्यादा होगा? यकीनन जो क्ले की, मिट्टी की बनी हुई ब्लॉक है या ब्रिक है उसका वेट ज़्यादा होगा फोम से, जबकि साइज सेम है, वॉल्यूम सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई? क्ले ब्रिक की। तो अब आप इसका जवाब देने के काबिल हैं कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ हैवियर? क्ले ब्रिक जो है वो क्यों हैवियर है, ज़्यादा हैवियर है? और इसका आंसर क्या है? अगेन वही है कि क्ले ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ क्ले जो है, मोर क्वांटिटी ऑफ क्ले इज़ टू बी पैक्ड इन द सेम साइज और इन द सेम वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा quantity of material या ज़्यादा quantity of more quantity of clay is to be packed in the clay brick.
इसी तरह हम ये भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि बाद मटेरियल जो होते हैं वो अगर उनको पानी में डाला जाए, डिप किया जाए, तो क्या होता है कि वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, और बाद मटेरियल जो है वो पानी में सिंक हो जाते हैं, ठीक है, उसमें डूब जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्लास्टिक की एक हल्की सी एक नेल ले लें या कोई स्टिक ले लें और उसे पानी के गिलास में डालें, और उसी साइज़ की एक स्टील की एक नेल ले ली जाए, यानी वॉल्यूम दोनों का सेम हो गया अगेन, ठीक है, साइज़ सेम है, वॉल्यूम सेम है, और उन्हें हम गिलास ऑफ वाटर में डाल दें, तो आप देखेंगे कि स्टील की जो नेल है वो नीचे बॉटम में बैठ जाएगी जाके, जबकि प्लास्टिक की जो नेल होगी वो ऊपर फ्लोट करती रहेगी। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ें जो हैं वो जिन जिन चीज़ों की या जिन सब्सटेंसेस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है वो सिंक हो जाती हैं, डूब जाती हैं, और जिन चीज़ों की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है वो उस पर फ्लोट करने लगती हैं। We can also observe that a plastic nail is lighter than an iron or steel nail of same size. If we put them in a glass of water, plastic nail will float on the surface while the steel nail will sink in the bottom. This shows things having more density than water sink into the water, while the things have less density than water to be floating. From the above example, we can conclude that density of substance is a physical quantity which provides the information that how much amount of substance should gather in a unit volume. आसान सी बात है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस हमें ये बताती है कि कितनी मिकदार में, कितनी क्वांटिटी में मास ऑफ अ सब्सटेंस इज पैक्ड और प्लेस्ड और गैदर इन अ वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम. Formula of density. It is the beauty of science or physics that we can express all our words in a form of a small equation that is called formula. क्या मतलब हुआ है कि हम फिज़िक्स की जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम फार्मूले की फॉर्म में शो कर सकते हैं. इफ़ वी डिनोट द डेंसिटी बाय d, mass by m and volume by v, then the formula of डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास ओवर वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम. यहाँ पर देखिए डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो ये जो अपॉन का जो लाइन है ये दरअसल पर यूनिट वॉल्यूम की जगह पे अपॉन यूज़ हो रहा है. और अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में देखें तो d इक्वल्स टू m अपॉन v, ये इसका फार्मूला हो गया. अब आ जाते हैं इसकी यूनिट की तरफ. जैसा कि हमें मालूम है कि यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्प्लीटली एक्सप्रेस एनी फिज़िकल क्वांटिटी. बग़ैर यूनिट के हम किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली ज़ाहिर नहीं कर सकते. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेंथ बताना चाहूँगा तो मुझे प्रॉपरली फुट, सेंटीमीटर या मीटर की यूनिट यूज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मैं समझा नहीं सकूँगा कि कितनी लेंथ है किसी चीज़ की, ठीक है. इसी तरह क्योंकि डेंसिटी भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है तो इसकी भी एक प्रॉपर यूनिट है. अब इस फार्मूले को गौर से देखिए. यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम यानी दो चीज़ें सब इन्वॉल्व हो रही है. मास की यूनिट क्या होती है ग्राम्स, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है क्यूबिक सेंटीमीटर. हैंस द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज़ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. और यहाँ पर देखिए g अपॉन सेंटीमीटर क्यूब. क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए ऊपर एक्सपोनेंट में 3 यूज़ करते हैं. इस तरह डेंसिटी की जो यूनिट होगी वो क्या हुई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. नाउ कंसिडर केयरफुली द फार्मूला इन्वॉल्व 3 क्वांटिटीज़. कौन सी तीन क्वांटिटीज़ इसमें शामिल हैं? डेंसिटी खुद है, मास है और वॉल्यूम है. नाउ इफ़ वी हैव गिवन 2 क्वांटिटीज़ देन वी फाइंड द थर्ड वन बाय सुटेबल मैथमेटिकल अरेंजमेंट ऑफ फार्मूला. मतलब क्या हुआ कि कोई सी 2 चीज़ें हमें मिल जाएँ तो तीसरी चीज़ खुद ब खुद हम मालूम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मास और वॉल्यूम दे दिया जाए तो डेंसिटी मालूम हो जाएगी. इसी तरीके से डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन हो तो मास हमें मालूम हो जाएगी, और उसके साथ साथ अगर डेंसिटी और मास दिया हुआ है तो हमें वॉल्यूम खुद ब खुद हासिल हो जाएगा. तो हम बड़ी आसानी से कोई 2 क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए तीसरी चीज़ मालूम कर सकते हैं जो अननोन हो, ठीक है. तो अब हमारे जो कैलकुलेशंस हैं फाइंडिंग डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, उसमें हम इसी तरह के ही क्वेश्चंस होंगे जिसमें 2 चीज़ें आपको गिवन होंगी तो थर्ड चीज़ हम मालूम कर लेंगे,
ठीक है। तो नाउ लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन इट। थैंक यू। कुछ वर्किंग एग्जांपल्स हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। आपकी बुक में भी ये एग्जांपल्स मौजूद हैं, इसको मैं यहाँ पे सब एलोबरेट करना चाहता हूँ, इसको आप अच्छी तरह गौर से समझें। एग्जाम्पल 1 है, अ पीस ऑफ गोल्ड हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब एंड मास ऑफ 38 ग्राम्स, फाइंड इट्स डेंसिटी। सबसे तरीका क्या है, सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसका हम जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई उसे हम डाटा कहते हैं, ठीक है, डाटा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द गोल्ड पीस। मास ऑफ द गोल्ड पीस कितनी दी हुई है, 38 ग्राम। तो मास ऑफ द गोल्ड पीस इसको डिनोट करेंगे एम से, दैट इज 38 ग्राम्स। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर क्या दी हुई है, 2 सेंटीमीटर क्यूब, क्या है इसका, वॉल्यूम है किसका, पीस ऑफ गोल्ड का। तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड पीस यानी स्मॉल वी से जाहिर करते हैं इसे, 2 सेंटीमीटर क्यूब या 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें गिवन है। और थर्ड चीज़ हमें मालूम करनी है, डेंसिटी ऑफ द गोल्ड डी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नाउ फार्मूला हमारे पास बेसिक फार्मूला D इज इक्वल टू एम अपॉन वी। तो इस फार्मूले में सोल्यूशन आप शुरू करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला। D इज इक्वल टू M जो है कितना दिया हुआ है, 38। तो M की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 38 ग्राम्स, ठीक है। और वॉल्यूम दिया हुआ है 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो उस वॉल्यूम की V की जगह पे हमने 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लेस कर दिया। अब देखिए ये जो 2 है ये 38 को डिवाइड कर देगा, कट करेंगे तो 2 से अगर हम टेबल पढ़ें तो 2 19 सा 38 होता है, ठीक है। तो 19 बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 38 कट के 19 रह जाएगा। तो D इज इक्वल टू 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी डेंसिटी क्या आई है, 19 ग्राम। गोल्ड की डेंसिटी हमने मालूम कर ली कि 19 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर।